हेलो, गुड इवनिंग। आशा है आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे और सीखने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे इस बाजार को। काफी दिन हो गया था तो मुझे लगा कि आप लोगों से फिर से मिलना चाहिए, कुछ न कुछ बताना चाहिए, खासकर उनके लिए जो कि अभी भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज लो कैपिटल वालों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है, या लो नॉलेज वालों के लिए जिनके पास नॉलेज भी कम है। तो उन्हीं के लिए मैं कुछ लाया हूँ और बताने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या है। उससे पहले मैं आपका 10 मिनट लूंगा, मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली बात होगी, शायद आपके काम का हो। अभी तक आपने एक चीज देखा और सुना होगा कि मार्केट में लगभग 90-95% लोग लूज कर जाते हैं। बहुत जगह आपने ये बातें सुनी है कि ट्रेडिंग करने में 90-95% इवन मोर देन उससे भी ज्यादा लोग पैसा लूज करते हैं। और उसके बाद जब आप कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि तो बिजनेस भी है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज बिजनेस हो और उसमें पैसा इतनी बड़ी आबादी लूज कर जाए? तो लॉजिक को समझिए। जिस बिजनेस में जिस बिजनेस में कैपिटल ही प्रोडक्ट हो, कैपिटल ही आपका इनकम का साधन हो, कैपिटल ही दिया जाए और कैपिटल ही लिया जाए, मतलब एवरी वन कैपिटल हो, उस बिजनेस में इमोशन 100% होती है। तो जहां इमोशन 100% होगा वहां पे पैसा कमाया नहीं जा सकता है, वहां पे पैसा बनाया जा सकता है। मतलब पैसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है जो वर्ड आता है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जब आप बनाने वाली बात आएगी तो वहां पे आपको स्किल चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप एज ए ट्रेडर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको पहले बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने होंगे जो इस मार्केट में काम करे, तो लॉस कर करके वो नॉलेज आपने गेन किया हो। ये नहीं कि गूगल से उठा लिया और चलेगा। और उस नॉलेज पे आपको करीब साल भर 1.5 साल प्रैक्टिस करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा इस बाजार में। तब मार्केट आपको एक खास स्किल देगा और उस स्किल से आप पैसा बना सकते हैं। रीजन क्या है कि हर चीज आपको पता होगी, आंखों के सामने चलेगा, बट आपका हाथ कांपेगा, आप सौदा नहीं लगा पाओगे। जब आप लॉस कर लोगे, जब आपको लॉस हो जाएगी, उसके बाद आप कहोगे ये करते तो ऐसा होता। और ये बहुत से लोगों की परेशानियां हैं, सिर्फ आपकी नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आप लोग खूब सीखिए, लर्निंग का प्रयास कीजिए, वो प्रैक्टिस कीजिए, लगातार कीजिए, हार मत मानिए। एक चीज समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपका दिन जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी चीज में आपने अगर 100% अपना दिया हो और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब आप इसमें 100% नहीं दिया है। इसमें देने के लिए तत्पर रहिए। यकीन मानिए बहुत ही आसान है मार्केट उनके लिए जो इस मार्केट में सीख कर, समझ कर अपने स्किल को डेवलप करते हैं। और उतना ही मुश्किल उनके लिए है जो इसको तुक्का समझते हैं, मार्केट में आ गए, कुछ नॉलेज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा लिया और कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं, ट्राई करके देख लीजिए, संभव ही नहीं है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक दिन आपका आएगा। बहुत से लोगों आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़ो। एनीवे, इन बातों में नहीं उलझा। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एंट्री और पेशेंस दोनों चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और एग्जिट तो है ही आपके पास। एनीवे, इन्वेस्टमेंट पे कभी बात कर लेंगे। आज बात उनके लिए करते हैं जिनके पास कैपिटल कम है, जो मार्केट में बिल्कुल नए नए आए हैं, पुराने भी हो चुके हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब उनको क्या किया जाए? उनको मैं 100 बार कहूं कि ऑप्शन में मत जाओ, वो जाएंगे। मैं कहूंगा ऑप्शन बाइंग मत करो, वो करेंगे। उनके दो कारण है, एक तो उनकी लालच और दूसरी उनकी मजबूरी। लालच की उनको लगता है कि छोटा पैसा लगाएंगे बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। मजबूरी की उनके पास ज्यादा पैसा नहीं ऑप्शन सेल कर सके। नॉलेज तो लेना नहीं चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं नॉलेज कहीं से उठ के मिल जाए। वो नहीं हो सकता है। आप एक चीज समझो कि नर्सरी करने में भी 1 साल लगते हैं बच्चों को, काफी कॉस्टिंग लगती है। इस मार्केट नर्सरी से तो कम नहीं हो सकता है। और अगर आप इसको नर्सरी से भी कम समझे हो तो मार्केट आपका एग्जाम लेगा। तो लो कैपिटल वालों, क्या करना चाहिए आपको? क्या कुछ ऐसा तरीका है कि कम पैसे भी हमारे पास रहे और हम उससे बहुत बड़ा पैसा बना सके? क्या मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं? आपने अक्सर सुना होगा ऑप्शन 10 रुपए का लेंगे तो इतना हो जाएगा, या 500 का लेंगे तो लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड। तो लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड जो वर्ड आया ये ऑप्शन में,
क्या सभी ऑप्शन के लिए आ गया? क्या सभी स्ट्राइक के लिए? क्या हर बार हम ऐसा करेंगे? कर लेंगे तो नहीं। तो उसका लॉजिक क्या है, उसको आप कैसे कर सकते हो, इस चीज को समझिए। उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं सिंपल तरीका इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको समझिएगा, बस रूल को फॉलो कीजिएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका भला होगा। बहुत से लोगों का हो रहा है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे समझे हैं, सीखे, उनको कुछ ना कुछ उनको फायदा हो रहा है, आपको भी शायद हो। क्या है ऑप्शन? कहता है कि जो वीकली ऑप्शन होंगे वो परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा प्रीमियम तेजी से गलेगा और परसेंटेज वाइज प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। बट उसके आगे की एक्सपायरी की ऑप्शन होती हैं, जो मंथली एक्सपायरी हो, 4 मंथ की एक्सपायरी हो या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी हो, उनकी बिहेवियर अलग होती है। तो मैं बात करूंगा यहाँ वीकली ऑप्शन की। वीकली ऑप्शन ये कह रहा है कि हम परसेंटेज वाइज अपनी प्रीमियम को तेजी से फॉल करेंगे। टाइम वैल्यू हवा मेरी तेजी से निकलेगी, बट मुझमें हवा तेजी से ऐड भी होगी, ये रूल है। लेकिन हमें ये भी पता है कि वीकली ऑप्शन बाइंग करने का मतलब आग से खेलना, और उसको आग से खेल के बहुत लोगों का घर बर्बाद हुआ है। आप लोगों को अच्छी एक्सपीरियंस होगी, मे भी आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो तरीका क्या है? एक कहावत है, किसी को उस समय मारो जब सबसे ज्यादा वो कमजोर हो। किसी को उस समय मारो जब सबसे ज्यादा कमजोर हो। ऑप्शन को भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सबसे ज्यादा कमजोर कब हो सकता है? ऑप्शन सबसे ज्यादा वीक होगा जब उसकी एक्सपायरी होगी। जिस दिन उसकी एक्सपायरी होगी उस दिन वो सबसे ज्यादा वीक होगा। तो जब वो उस दिन ज्यादा वीक होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए फेवर ज्यादा होगी। हमारे लिए फेवर ज्यादा होगी। वहां लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड डिमांड हमारे फेवर में होगा। वहां पे आपको ऑप्शन की बाइंग करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे समझिए। मैं बात करूंगा आज निफ्टी के संदर्भ में, बाकी आप अपने अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन आपको फर्स्ट पहले चार्ट को देखना है, प्राइस को रीड करना है। प्राइस में क्या रीड करनी है मैं भी बता रहा हूं, बस सिंपल चीजें हैं। उसमें रीड करके आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है, बहुत ही सिंपल। कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, आइए। आपको एक फ्यूचर की चार्ट लगानी है। फ्यूचर की जब आप चार्ट लगा लोगे, आपको बस ज्यादा नहीं 10 मिनट की चार्ट का यूज करना है उस दिन एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, मार्केट ऊपर नीचे करती है। अब उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक पिवट पॉइंट को भी लगा रखा है, जो ऊपर की तरफ ये सपोर्ट लाइन है और नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमारी निफ्टी जो है ये अपने वीवेप से भी ऊपर हो और अपने एक पिवट से भी ऊपर हो। ध्यान से सुनिएगा, वीवेप से भी ऊपर हो और पिवट से भी ऊपर हो, या वीवेप से नीचे हो तो पिवट से बिल्कुल चिपक के नीचे चल रहा हो। बीच में हो तो आप नीचे की साइड में डिसीजन नहीं लेंगे। जब वो पिवट से चिपक के चल रहा हो तो डिसीजन लीजिए, ठीक है, या वीवेप और पिवट एक जगह पे आ जाए तो डिसीजन लीजिए। ध्यान से समझिए, इस वीडियो को 4-5 बार देखिएगा, समझ में आएगा। तो मैं यहाँ सी के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। वीवेप से ऊपर आ गया, पिवट से ऊपर आ गया, ये दोनों आ गए। यहाँ पे देखिएगा इस चीज को, दिन के बज रहे हैं 11:35, ये दोनों के ऊपर आ गया। तो जैसे ही कभी भी ऐसा हो कि एक बार नीचे गिरा हो और फिर से ऊपर आ गया हो, और पिवट के भी ऊपर और वीवेप के भी ऊपर, दोनों के ऊपर एक क्लोज कर गया, आपको डिसीजन यहाँ लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है। 11:45 हो रहे हैं, हो सकता है कि 9:45 में भी आ जाए, 10:45 में आ जाए, आई डोंट नो, कभी भी आ सकता है, बट 11:45 में आ गया। अब यहाँ पे इसने बता दिया क्लोज होकर कि अब मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, अभी नहीं झुकेगा। तो हमें क्या स्वीकार करनी है? हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है जिसमें हवा बिल्कुल कम हो। तो प्राइस कहता है कि मैं एक पिवट के सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक ट्रेवल करूंगा और एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक ट्रेवल करूंगा। प्राइस का रूल है। प्राइस ऐसे ही मोमेंटम को आगे बढ़ाती है। जैसा आपको पता होगा कि मार्केट में प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोमेंटम वगैरह काम करती है। तो मोमेंटम जो है, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, तो मोमेंटम ऐसे ही चलती है, एक पिवट के सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक। ठीक है, अब हमें पता लग गया। अब क्या करना है कि ये जो पिवट का एरिया है ये क्या आ रहा है? 17,198, 17,200 के आसपास। अब आप क्या करोगे? 17,200
या 17,250, इससे 50 पॉइंट ऊपर भी देख सकते हैं। इस स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। कौन सी स्ट्राइक? आज की एक्सपायरी, जैसे आज एक्सपायरी थी तो आज ही की एक्सपायरी की सिलेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज प्रीमियम बिल्कुल कम होगा, आज ऑप्शन काफी ज्यादा कमजोर होगा, तो आज ऑप्शन में परसेंटेज वाइज मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी। आज परसेंटेज वाइज मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी तो हमें पैसा बड़ा बन सकता है। तो क्या करेंगे, जैसा कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो एक है 17,200 की सी, इस पिवट का एरिया आ रहा है, इससे 50 पॉइंट ऊपर 17,250 की सी भी आ रहा है। मैं दोनों आपको समझा देता हूं। याद रखिए इस प्राइस एक्शन को, यहाँ पे इमोशन की एक्शन होनी चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। प्राइस एक्शन पे इमोशन का एक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो पैसा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पे आइए, दिन के कितने बज रहे हैं टाइमिंग देख लीजिए, इस पे 11:45, तो आपको 11:45 में एक्सक्यूशन ले लेनी है। एसएल जस्ट इसके नीचे फ्यूचर की क्लोजिंग, फ्यूचर की क्लोजिंग जस्ट दोबारा से अगर पलट के वीवेब के नीचे क्लोज कर दे तो आपका एसएल हिट हो गया, आप निकल जाओ, बात खत्म करो, हाथ जोड़ के जाओ भाई माफ कर दे, आप गलती हो गई। ऐसे मजाक करना है मार्केट से, डरना नहीं है, ना डरना है ना लड़ना इस बाजार से। आप अगर सही हो तो बाजार आपको घर आकर पैसा देगी, और आप गलत हो तो बैंक में घुस के पैसा लेगी। ये मार्केट का रूल है। आपको अपनी चार्ट रीडिंग पे 70% ऑफ टाइम काम करना है, 30% टाइम आपका उसमें 20 हेज का है और 10 आपका इमोशन है। इसको तो माइंड में रख लीजिए। 70% टाइम चार्ट पे फोकस कीजिए, और चार्ट रीडिंग इजी है, फालतू के काम नहीं करते। क्यों हम कर रहे हैं यहाँ कि ए पिवट के ऊपर आया, विवेक के ऊपर आया, तो हमारे पास दो सपोर्ट हो गया। डेलो तो होता है बट हम एक्सपायरी दिन ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो हम क्या किए 11:45। अब आते हैं देखते हैं कि 11:45 में इसकी प्राइस क्या थी। 11:45 में इसकी प्राइस थी 16 से 17 रुपए, 16 से 17 रुपए। अब हम यहां पे इस ऑप्शन को बाइंग करेंगे, अपनी कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 5%। स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो एक लॉट दो लॉट से पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे, पहले तो एक महीने इसको देखते रहेंगे कि क्या सच में मैंने बताया वो काम करता है, क्योंकि पैसा आपका है, लूज नहीं होना चाहिए। अगर वो एक महीने लगातार काम करे तो दो चार लॉट में ट्राई करके देख लिए, फिर समझ में आया तो आप अपनी जो इच्छा करो, लेकिन 5% ऑफ ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करना है, चूंकि वी आर ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर हो तो 40% से ज्यादा नहीं, तो मैं बायर की बात कर रहे हैं। 16-17 पे आपने बाइंग कर लिया। एसएल अब इसका क्या होगा, आपका एसएल हिट भी हो जाएगा तो आप 10 रुपए पे निकलोगे, मतलब 7-8 पॉइंट का एसएल है। तो मैं समझता हूं कि इस जगह पे अगर आपने ज्यादा नहीं 10,000 का भी बाइंग किया है तो आपकी एसएल 4,000 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसमें एक और रूल है कि जैसे ये डबल हो जाता है आधी बेच देनी है। भाई अपना पैसा निकाल लो, मैं ऑप्शन पर, मुझे नहीं पता क्या होगा, इंट्राडे है, एक्सपायरी है, सारे कुछ हमारे अगेंस्ट में है, बट हमारा फेवर में क्या है, ऑप्शन ज्यादा वीक है, कमजोर है, आज उसकी मरने का दिन है, तो हम उसके मजे लेंगे आज। ये कर लेना है, आप यहाँ बाइंग कर लेते हो, जब भी ये डबल हो जाए निकल जाना है। 16 पे लिया है, 32 हो गया, आधी निकल जाओ, आधी निकल जाओ, उसके बाद राइट होने दीजिए। जब यहां से भी ये डबल ट्रिपल हो जाए तो आपको वहां पे और 25% बेचना है, बेच दो, निकल जाओ। ये आपके इमोशन अंदर से आवाज आने लगे 6-7 गुना 8 गुना हो गया तो भाई एग्जिट करो। इसमें याद रखिएगा जितनी छोटी ऑप्शन लेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जैसा कि देखिए 11:45 में ये कितनी चल रही है, मात्र 5 रुपए 6 रुपए, और 6 रुपए से क्या हाई है 69 की। तो आप यहाँ 6 पे लिए, 12 पे निकल के बाकी को राइड किए, तो आपकी कैपिटल को जो आप इन्वेस्ट करोगे, मान लो 10,000 इन्वेस्ट किए, तो उसको कम से कम 5 to 6 टाइम कर देगा। इवन हो सकता है कि 20 टाइम भी कर दे सम टाइम। मैंने करीब 65 पैसे के कुछ ऑप्शन को 327-28 रुपए पे निकाला है, वो भी दिन देखा है। तो आप लोग भी इनकेस देखोगे, आज की मार्केट में बहुत से स्टूडेंट वगैरह थे, उन्होंने लाइव इसका फेस किया है, लाइव इस पे पैसे बनाए हैं, लाइव इसको देखा है, इसको अनुभव किया है कि हाँ मैंने जो बताया है वो सच में काम करता है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समझिए, इसको यूज करने का प्रयास कीजिए, खास करके जब मंथली एक्सपायरी हो उस दिन ये लगभग चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल हर एक एक्सपायरी में कुछ ना कुछ आपको देगा, लेकिन आपको डबल होने पे निकल जाना है आधा, क्योंकि हो सकता है कि डबल होके वो ट्रिपल हो, 4 टाइम हो, फिर उसका बैक होके 0 हो जाए, क्या करोगे? तो अपना पैसा निकला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैसा आपका बच गया ना, क्योंकि इस मार्केट में एक कहावत है, जो टिक गया वो बिक गया, मतलब आप पैसा बचा लिए, कमा लिए।
पैसा बच जाएगा, प्रॉफिट आएगा, तो अपना आधा निकल जाना है, लालच नहीं करना है, लालच बुरा वाला है। तो लो कैपिटल जो ट्रेडर हो, जिनके पास पैसे कम हैं और मार्केट में झूठ मूठ के इधर कॉल ले रहे हैं, उधर ऑप्शन की बाइंग, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी करें, मत करो। जैसा कि मैंने सेलर को कहा है 1-2 का 4 करो पैसा बनेगा, और बहुत से सेलर हैप्पी हैं। आप बायर हो ना, आप इसे आजमाओ, लेकिन याद रहे आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपए हैं तो आपको 2,000 से ज्यादा यूज नहीं करना। ये 2,000 भी आपको हो सकता है 50,000 बना के दे दे, बात को समझिए। लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग करनी है, समझना है, लाइव मार्केट में फेस करना है, देखना है, प्राइस पैटर्न को जरूर स्टडी करनी है। प्राइस पैटर्न जब कहेगा तो हम आगे बढ़ेगा, नहीं कहेगा छोड़ दीजिए। आपको लगभग मानकर चलिए 20 से 25 एक्सपायरी में ये काम करेगा, ये बन जाता है पैटर्न, बाकी में नहीं बनेगा। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, बनेगा ही नहीं, ये दोनों के ऊपर आएगा ही नहीं। और बाकी में आएगा तो डबल हुआ, आप निकल गए, उसके बाद 3-4 गुना होता है, बुक नहीं करते, फिर जीरो हो जाता है, तो वहां पर इंटेलिजेंस काम करनी होगी। लेकिन 20 से 25 एक्सपायरी में पैसा बनाकर ये आपको देगा, और समटाइम इतना देगा कि शायद आप उसको मोह माया में आ जाएंगे, भग जाएंगे पहले ही, कहेंगे मैं तो रहता तो इतना आता। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, पैसा बड़ा बनेगा। इसको समझिए, इसको करने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ा पैसा बना कर देगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही आप ट्रेड करो, बाकी दिन मत करो। बाकी दिन स्प्रेड के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बचा रहेगा, आप उसको हेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। नेकेड जानी है तो इस दिन का वेट करो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी में भी हाथ लगाएंगे आपको पैसा बनेगा। लेकिन पैसा आपको यहाँ लॉजिक से बनता है, इस बाजार में मैजिक से पैसा बिल्कुल नहीं बनता है। ये प्रॉपर बिजनेस है और आप प्रॉपर बिजनेसमैन बनिए, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है ये, तो आप लोग उनसे कम थोड़े ना हो। तो कोशिश कीजिए, लर्निंग करते रहिए। अगर आप जो भी पैसा आपके पास है उसको बचाइए और पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए करने का प्रयास कीजिए। जब आपकी कन्विक्शन आ जाए फिर गो अहेड, जाओ जीत लो दुनिया, आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट, लेट्स प्ले, और खूब सीखिए इसको, 4-5 बार वीडियो को देखिए। अगर समझ में आ जाए तो 1 महीने इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने जो बताया है क्या सच में ये काम करता है। अगर वो काम करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपको काम नहीं करेगा आप छोड़ दीजिए। सब मोह माया बोलिए, सब मोह माया है, निकलो यहाँ से। तो ये करना, क्योंकि देखिए दुनिया में लाखों स्ट्रेटजी है और सब लोग चाहता है कि मैं आपको भला ही करना चाहता हूँ। जब सारी कायनात आपकी भला ही करना चाहता है, फिर 95% लूज क्यों कर रहा है? सवाल तो बनता है ना। सब लोग कहेगा कि मैं भाई पूरे इंडिया को और पूरे यूनिवर्स को मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो फिर सारी लोग 95 लूज कर रहे हैं तो कहीं से भी सही नहीं है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हो सकता है। एनीवे आप लोग देखिए, अगर काम करे तो गो अहेड। मुझे लगता है कि इससे काम आदमी का पैसा बचेगा, जैसे हिलेगा मिलेगा के थ्रू बहुत से लोगों का फायदा हुआ है, इससे भी आप लोगों को फायदा होगा। और मैं जो वही बता रहा हूँ जो मार्केट ने मुझे लॉस कर करके सिखाया है, और मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम, पैसा, बहुत कुछ दिया, अब शायद आपको बच जाए। और मेहनत कीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगली बार। तब तक इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। एक बार और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से अगली वीडियो हम आने वाले 1-2 का 4 जो और बेहतर बनाए उसको लेकर, तो उसमें भी और डिटेल में बता देंगे। पर मुझे लगता है 1-2 एक्सपायरी अब इसको टेस्ट कर ही लेंगे ना, और जब पैसा बन जाए बहुत बड़ा पैसा बनेगा, आप यकीन मानिए। इतना बड़ा आपने सभी तक जो ड्रीम लेकर आप ऑप्शन बायर बने हो ना, उसको शायद पूरा कर दे। बट उसके लिए चार्ट ट्रेडिंग के जो मैंने शर्त रखी है उसको फॉलो करना है, एग्जिट की जो शर्त रखी है उसे फॉलो करना है, बाकी देख लेंगे कंट्रोल। ये 2 आप फॉलो कर लो ना, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है। बट रूल ब्रेक मत करना, रूल बड़ा मुश्किल से मैंने बनाया है बहुत कुछ खोकर, तो आशा है आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको, गुड नाइट। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे क्योंकि आप ही लोगों ने कहा है कि सर ज्यादा लंबा वीडियो ले लेते हो तो मैं तो बोर हो जाता हूँ, तो आपको सीखने में भी बोर हो जाते हो, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम में सीखो। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से अब सेवा समाप्त की जाए, गुड नाइट बोलते हैं आप सबको, धन्यवाद, प्रणाम।